Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss level of organizations in living organisms. सबसे पहले जो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट एंड द बेसिक इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कि एटम्स जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। The smallest known unit of matter such as proton, neutron and electron which make up atom। और जब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद जो अगले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है एटम्स। एटम्स क्या है जी? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। एटम्स क्या है जी? बेसिक यूनिट है मैटर का जो कि कंबाइन होता है टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल ऑफ एटम्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। और इसके अलावा भी न्यूमरस हमारे पास एग्जांपल में एटम्स की। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स बाउंडेड टुगेदर सच एज डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जिसके एग्जांपल है डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेल्स। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेल्स फॉर्म होते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हर स्ट्रक्चर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जांपल क्या है जो ऑर्गेनेल्स की? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म ER भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल। जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होती है टू फॉर्म स्ट्रक्चर तो हमारे पास सेल्स क्रिएट होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Cell can be single-celled or multicellular. Example include red blood cell, nerve cells and muscle cells. अब ये MCQ में भी पूछा जाता है कि the basic functional unit of life is। तो ऑप्शन इसका क्या है? सेल। सेल ये हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, नर्व सेल और मसल सेल। नेक्स्ट है जी टिश्यूज। Group of similar cells that work together to perform a specific function। अब different cells जब combine होते हैं in form of group to carry out a specific function, वो क्या create करते हैं? Tissues। Example include muscle tissue, nervous tissue and epithelial tissue। Next है जी organs। A structure composed of different types of tissues that work together to carry out specific functions। अब जब tissues ग्रुप होते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन्स होते हैं। और हर ऑर्गन जब अपना स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट कर रहा होता है। एग्जांपल क्या है जी ऑर्गन्स के? हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट है जी ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रुप टू परफॉर्म ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। Groups of organs that cooperate to perform a major function in the body. Example include cardiovascular system, respiratory system, nervous system and digestive system। Now organism। अब जब different organ systems combine होते हैं to carry out all the necessary function of life तो हमारे पास एक पूरा complete organism आ जाता है। अब organism डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं जी ऑर्गेनिज्म के? प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ETC। पॉपुलेशन। अब जब डिफरेंट groups of organisms of the same species that live in the same area and can potentially interbreed। अब जब जो सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम एरिया के अंदर लिव कर रहे हैं और उनके अंदर पोटेंशियल हो कि आपस में इंटरब्रीड भी कर सके, उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड पॉपुलेशन ऑफ द ओक ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। अब ओक ट्रीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज और उनके सेम एरिया ऑफ लिविंग है जो क्या है? फॉरेस्ट।
नेक्स्ट है जी कम्युनिटीज। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रुप तो हमारे पास कम्युनिटीज फॉर्म होती हैं। assemblage of different populations of organisms that interact with each other in a particular area। डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट क्रिएट करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, तब हमारे पास कम्युनिटीज फॉर्म होती हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट्स एक पॉपुलेशन है, एनिमल एक पॉपुलेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन। अब ये तीन पॉपुलेशन जो कंबाइन हुई है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप और इनकी कम्युनिटी क्या है, फॉरेस्ट या पॉन्ड। Next level of organization is the ecosystems। Interaction between communities of organisms and their physical environment। अब जब different communities आपस में interact create करती हैं और physical environment के साथ उनके interaction होते हैं तो हमारे पास ecosystem create होता है। An ecosystem includes all living organisms, biotic factors and their surrounding physical and chemical environment, abiotic factor। इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर जो इंक्लूड है और उनकी जो फिजिकल सराउंडिंग या केमिकल एनवायरनमेंट जो है एबायोटिक फैक्टर वो भी इंक्लूड है। एग्जांपल इंक्लूड अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ऑफ फॉरेस्ट में जो है वो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। Biosphere, the highest level of organization which encompasses all the ecosystems on earth। अब जब different ecosystems जो कि present है अर्थ के ऊपर जब हम उनको ग्रुप करते हैं ना सिंगल तो हमारे पास बायोस्फीयर फॉर्म होता है। It includes all the living organism and the environment from the deepest oceans to the highest mountain। बायोस्फीयर में हर तरह की मखलूक जो कि समंदर की गहराई में हो या पहाड़ों की ऊंचाई में वो सब शामिल हैं अंडर द ब्रांच ऑफ बायोस्फीयर। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आ गए, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेल्स, फिर ऑर्गेनेल्स के बाद सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद हमारे पास ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर। These are the level of organization of living things। Now that's all about for today's lecture। Thanks for watching। Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will be uploading in future। Inshallah, in our next video we will discuss cellular organization। Till that time, take care। Allah Hafiz।